हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ बहुत सारे नए नए स्टॉक्स लेके और मार्केट का जो टर्न अराउंड हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो गया मार्केट में, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से मैं एक भी वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं मार्केट पे गौर कर रहा था। मार्केट जो था वो बिल्कुल भी अपना सपोर्ट होल्ड नहीं करते हुए लगातार नीचे गिरता जा रहा था। तो अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं, तो जल्दी से हम चलते हैं निफ्टी में चल के देखते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से ये कहाँ है हमारा ब्रश, चलिए ये देखिए, यहाँ से 27 सितंबर से लगातार मार्केट सबसे पहले 6-7 दिन गिरा। थोड़ा सा इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की इस लेवल पे 25,000 के आसपास, मगर वापस फिर इसको भी ब्रेक करके और भी लगातार गिरता ही चला गया। 23,800 तक ये मार्केट आ गया, मतलब 26,300 से 23,800 तक मार्केट नीचे गिर गया। ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स तक मार्केट नीचे गिर गया दोस्तों। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाया, क्योंकि हम पॉजिटिव स्टॉक्स का एनालिसिस क्या करेंगे जब मार्केट ही सपोर्टिव नहीं है। देखिए कि जब ब्रॉडर इंडेक्स सपोर्टिव नहीं होता है तो जो अच्छे और गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनके ऊपर भी सेलिंग प्रेशर आ जाता है। कई लोग पैनिक में सेलिंग करने लगते हैं, लोग डर जाते हैं। इवन दो फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं मगर फिर भी लोग सेलिंग करते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी समय से मैं वीडियोस नहीं बनाया। अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मार्केट काफ़ी गिरने के बाद अभी क्या हो गया है, काफ़ी दिन गिरने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, अगर आप देखें निफ्टी के इस ट्रेंड लाइन को, अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। और साथ में अगर आप गौर करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम में प्रीवियस डे के ऊपर निफ्टी ने आज क्लोजिंग की है। काफ़ी समय के बाद ये हुआ है, 27 सितंबर के बाद से, इस समय के बाद से आज के दिन में ऐसा हुआ है। मतलब एक महीने, सितंबर पूरे अक्टूबर महीने तक ये बेयरिश ही रहा मार्केट। इनफैक्ट 200 ये देखिए, ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज के पास आता हुआ दिख रहा था ये मार्केट। 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया था। और अभी जाके आज के दिन में इसने सपोर्ट का एक बढ़िया एक पैटर्न बनाया है, जिसमें कि प्रीवियस डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग किया है, पॉजिटिव क्लोजिंग किया है विथ हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो है ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब शायद सपोर्ट ले चुका है और यहाँ से ऊपर बढ़ने की संभावना है। क्या यही चीज़ जो है वो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स में ही देखी गई है दोस्तों, या थ्रू आउट द वेरियस सेक्टर्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये देखा गया है? आइए हम चल के देखते हैं। इसके लिए हमारे पास सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, बहुत सारे इंडाइसेस हमने लगा के रखे हुए हैं। चलते हैं हम लोग अपने इंडाइसेस में। यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे इंडेक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले देखिए IT, CNX IT 3.99% आज CNX IT ने बढ़त दिखाया है। 4%, बहुत ही ह्यूमंगस बढ़त है एक दिन के अंदर में। मेटल्स ने 1.6%, फाइनेंस ने 0.22%, PSU बैंक देख रहे हैं 1.4%, रियलिटी में 2.5%, 1.3% है हेल्थ में, फार्मा में 1.4%, इंफ्रा में 1.7%, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स में मार्केट ने एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे आज के दिन में दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं सारे के सारे सेक्टर्स आपको ग्रीन दिख रहे हैं। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, ये तभी होता है जनरली जब रिवर्सल होता है मार्केट में, जब सारे सेक्टर्स जो बहुत दिनों से रेड जोन में चल रहे थे अचानक से उनमें बाइंग आती है। थ्रू आउट द मार्केट में बाइंग आती है, थ्रू आउट स्टॉक मार्केट, तभी ऐसा सभी में ग्रीन देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बहुत ही हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, ऊपर जा सकती है। जो गिरता हुआ ट्रेंड था वो यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न कई हो सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है
कि आप सभी जानते भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज यूएस का प्रेसिडेंट जो है का चुनाव जीत लिया है कमला हैरिस के अगेंस्ट, और डोनाल्ड ट्रंप के इस जीत को सेलिब्रेट किया है मार्केट ने। मार्केट के लिए ये जीत जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम किया है इस जीत ने, और इस जीत का भी एक बहुत बड़ा योगदान है मार्केट के रिवर्सल में। अब ये तो इंडियन मार्केट है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इंडियन मार्केट के रिवर्सल में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका में बैठा है उसका योगदान है, तो आइए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देख लीजिए आप US 30, ठीक है, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, US 30 इंडेक्स को आप देख सकते हैं दोस्तों। डेली चार्ट है ये। इतनी बड़ी कैंडल, कितने समय में इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली थी बताइए। इनफैक्ट पिछले 2 दिन का जो मूवमेंट है इसका ऑलमोस्ट 5% का मूवमेंट है दोस्तों। आज का दिन का मूवमेंट है 3% का मूवमेंट है, 2.95%, और इसके पहले वाला जो मूवमेंट है वो 1%। तो 4% का मूवमेंट 2 दिन में दिया है इंडेक्स ने, जबकि इसके पहले 4% का मूवमेंट कितने दिन में दिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट समझिए 15 दिन में यहाँ पे दिया था। फिर इधर समझ लीजिए कई सारे दिन में भी 1 महीने में यहाँ पर दिया था 4% का मूवमेंट। जो मूवमेंट 15 दिन से 1 महीने के अंदर देती है इंडेक्स, वो इसने सिर्फ 2 दिन में दिया हुआ है अभी डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स ने। और इस तरह का मूवमेंट आप बहुत ही रेयर यहाँ पे पाएंगे देखने को। इतना बड़ा कैंडल आप बिल्कुल भी नहीं बनता है, देख रहे हैं आप। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत जो मिली है, मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया है US मार्केट ने। और आजकल के समय में ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे दुनिया की मार्केट जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पहले ही मैंने अपने वीडियो में बताया है, और यही रीज़न है कि इंडियन मार्केट में भी ये इस पॉजिटिव सेंटिमेंट का असर पड़ा है। तो ये सब चीज़ें बातें हो गई, हमने ये देख लिया कि क्यों मार्केट आज ऊपर गया है और रिवर्सल के संकेत क्यों हमें दिख रहे हैं। अब हम ये देखें कि रिवर्सल के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम भी तो कुछ एक्शन लेंगे। तो इस एक्शन को लेने के लिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं IT सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, 4% का ग्रोथ। आज के दिन में 4% का मूवमेंट इसने दिया है, बहुत ही गजब का मूवमेंट है। ये मूवमेंट क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि IT सेक्टर का लिंक जो है वो US के मार्केट से डायरेक्ट है, डायरेक्ट लिंक है US के मार्केट से IT सेक्टर का। US मार्केट में बढ़त हुई है, IT सेक्टर को बूस्ट मिला है। ट्रंप की जीत हुई, IT सेक्टर को बूस्ट मिला है। और क्या बात है यहाँ पे, इसके साथ और कुछ फैक्टर्स हैं क्या हमारे पास जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट के लिए अच्छा है। हम एक बार देख लें US ऑयल। US ऑयल में हम देख सकते हैं कि ऑयल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन। ऑयल कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जोन में है, नीचे की तरफ ही है ऑयल काफ़ी समय से, ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरे के लेवल पे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है ऑयल। ऑयल की जो कीमत है उसका बहुत ज़्यादा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ऑयल का इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कई सेक्टर्स में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और हेवी तरीके से ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से ऑयल के रेट्स को हमें हमेशा देखना पड़ता है। ऑयल के रेट्स जब बढ़ जाते हैं तो ये एक संकेत होता है कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑयल में बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है, अच्छी संकेत है ये। और हम क्या देख सकते हैं, US 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, US 10 ईयर और US 2 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस स्टैंस दिखाता हुआ US 10 ईयर और 2 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। 17 सितंबर के आसपास से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। बढ़ता हुआ US गवर्नमेंट बॉन्ड क्या बताता है दोस्तों? ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं लोगों को US गवर्नमेंट बॉन्ड में भी पैसा लगाने का मन कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रहे हैं। लोगों को मार्केट पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। लोग जो है वो बॉन्ड यील्ड की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के बॉन्ड यील्ड में डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, ये एक थोड़ा कंसर्न है। इसके साथ और क्या है, हमें डॉलर इंडेक्स, US डॉलर इंडेक्स जो है ये देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। US डॉलर में स्ट्रेंथनिंग आई है बहुत ज़्यादा। अब US डॉलर में अगर स्ट्रेंथनिंग आती है तो इसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ता है दोस्तों? IT पर पड़ता है। इसी वजह से IT में वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी आज 4% की ग्रोथ देखने को मिली है आज के दिन में, इसलिए क्योंकि ये खुद ही
आज के दिन में 1.8 यानी 2% ये बढ़ा है यूएस डॉलर इंडेक्स, यानी कि यूएस डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो गया है, इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो गया है, दूसरे करेंसीज डिप्रिशिएट हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर। अब जब यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है तो क्या होता है, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो पेमेंट मिलता है वो यूएस डॉलर में मिलता है। जब रुपी डिप्रिशिएट हो जाएगा तो मोर नंबर ऑफ़ रुपीज़ को वो कन्वर्ट कर पाएंगे जब उन्हें डॉलर में पेमेंट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर $100 पहले कमाता था तो मैं आज भी $100 ही कमाऊँगा क्योंकि मेरे को पेमेंट डॉलर में मिलेगा। लेकिन पहले मेरे को $100 में 80 रुपीज़ मतलब 80 इंटू 100 यूएस डॉलर्स मिलते थे, इंडियन रुपीज़ मिलते थे, यानी कि 8,000 रुपये मिलते थे। आज के समय में ये 4 रुपये बढ़ गया है, अगर 80 से तो 8400 रुपीज़ हमें मिलेंगे। तो 8,000 से 88,400 रुपीज़, यानी कि मेरे को ज़्यादा पैसे मिले जबकि डॉलर में मेरी कमाई सेम हुई। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो गया है। तो यहाँ पे यूएस डॉलर अप्रिशिएट हुआ, इसी वजह से इसको डिस्काउंट किया है मार्केट ने और आईटी में बढ़त देखने को मिली है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। यूएसडी आईएनआर में भी हम देख सकते हैं वही बात जो यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है कि 84.08 से बढ़ के ये 84.28 हो चुका है इंडियन रुपीज़ एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर, जिसकी बात अभी मैंने की है। चलिए, काफ़ी डिस्कशन हो गया है, जल्दी से वापस आकर के सेक्टर्स में देखते हैं कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सेक्टर्स का परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। चलिए, सेक्टर्स के लिए हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आईटी सेक्टर में तो हमने देख ही लिया। मेटल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मेटल सेक्टर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकलता हुआ दिख रहा है हमें पिछले 2 दिन से। कई सारे 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर ये निकल चुका है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये निकल गया है। इनफैक्ट बहुत ही पॉजिटिव जोन में दिख रहा है हमें ये मेटल सेक्टर। आईटी सेक्टर तो हमें पॉजिटिव जोन में दिख ही रहा है, 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेता हुआ, और उसके बाद 20 और 9 मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल रहा है। ये कौन कौन से मूविंग एवरेज है मेरे पास, 20, 50, 100 और 200। तो 20 और 50, 100 और 200, तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ ये दिख रहा है अभी हमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फाइनेंस भी हमें ठीक दिख रहा है मगर आज के दिन में ज़्यादा बढ़त फाइनेंस में नहीं आई है। ठीक है, फाइनेंस में अब आज के दिन बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है। पीएसयू बैंक्स काफ़ी पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं, पहले से पीएसयू बैंक्स में काफ़ी बढ़त आई है, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। इवन दो मार्केट नीचे था, अभी काफ़ी गिर रहा था, मगर पीएसयू बैंक में बढ़त ही देखने को मिली है इतने दिनों से। पीएसयू बैंक ही एक रीज़न है जिसने कि निफ्टी को, ओवरऑल मार्केट को रोक के रखा था, थाम के रखा था। निफ्टी बैंक इंडेक्स अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि जितने समय से निफ्टी गिर रहा है और जितनी गिरावट परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी ने दिखाई है, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी उतनी गिरावट नहीं दिखाई है। पहली गिरावट जो 5-6 दिनों की हुई थी 27 सितंबर से, उस 5-6 दिनों की गिरावट के बाद बैंक निफ्टी ने होल्ड किया हुआ था मार्केट को, और उसमें योगदान पीएसयू बैंक्स का था और प्राइवेट बैंक्स का था। प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखना चाहें तो एचडीएफसी बैंक वगैरह, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सभी के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे रहे हैं इस पिछले कुछ दिनों में। पीएसयू बैंक का सेक्टर हमें स्ट्रांग दिख रहा है। ऑटो सेक्टर हमें ठीक दिख रहा है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमें ऑटो सेक्टर। प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग किया है ऑटो सेक्टर ने आज, हमें पॉजिटिव दिख रहा है ऑटो सेक्टर भी। रियलिटी में भी हमें थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, मगर यहाँ पे एक जोन तो है जिसे कि इसको क्रॉस करना है। ये एक लेवल है जिसको कि इसे क्रॉस करना पड़ेगा, 1018 का लेवल। ठीक है, अभी निफ्टी हेल्थ केयर तो पॉजिटिव है ही, बहुत ही स्ट्रांग है। इतने दिन मार्केट गिरने के समय भी हेल्थ केयर नहीं गिरा है। फार्मा भी सेम टू सेम है, हेल्थ केयर का भाई है। इंफ्रा में भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी रियलिटी की ही तरह इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलेगा तब पॉजिटिविटी आएगी, अच्छी पॉजिटिविटी। 8888 मीडिया को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि कुछ ही कंपनीज हैं, एफएमसीजी को भी इग्नोर कर देंगे। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को छोड़ दीजिए। तो इतने सारे इंडेक्स हमें दिख गए हैं दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। हमने अभी ये देख लिया है कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, उसके क्या क्या संकेत थे, क्या क्या रीज़न्स थे, वो सब हमने डिटेल में देख लिया है। और हमने ये देख लिया है कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो लीडर्स हैं आज के मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों, वो मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ।
फिर मिलते हैं जल्दी।